हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। रेगुलर के बेसिस पर आज भी मैं आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो 10 मिनट में आपको समझाऊंगी और आपके लिए आसान सा कर दूंगी, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में वहां से सवाल आएंगे ही आएंगे और ये पढ़ना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। आज का आपका टॉपिक क्या है? यूनेस्को साइट्स। यूनेस्को साइट्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है और इसके बारे में और क्या बताओ, 1945 में इसकी स्थापना हुई है। आंद्रे एंजोल जो है इसकी क्या है, प्रमुख है। आप ये याद रखिएगा। इतनी सारी आपकी 1 मार्क्स की नॉलेज हो गई जो आप ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल साइट्स कितने हैं। तो देखो भाई, अब हमारे पास यूनेस्को के अंतर्गत टोटल साइट्स 2025 में टोटल साइट्स यूनेस्को के अंतर्गत हो गए हैं 44 साइट्स में 44वें नंबर का जो साइट है आपका, 12 किले आपके लिए गए थे। 12 किले लिए गए थे कौन से? तो मराठा सैन्य प्रशिक्षण के 12 किले लिए गए थे और उन 12 किलों में 11 किले महाराष्ट्र में हैं। 11 किले कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। और एक किला आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। तो वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे खुद। और ये कब लिया गया है? तो जुलाई 2025 में। कब लिया गया है? जुलाई 2025 में ये साइट आपकी यूनेस्को के अंतर्गत जुड़ी है। इसके पहले 43rd नंबर का जो आपका इंपॉर्टेंट साइट है, 43rd नंबर का आपने पढ़ा होगा, असम में वो पड़ती है साइट। कहाँ पे? असम में वो साइट पड़ती है और वो आपके अहोम राजवंश से जुड़ा है। अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है। और तो और उनका जो टीला दफनाने वाला है ना, टीला दफनाने का जगह, उसको कहते हैं मोल्डम्स। तो मोल्डम्स आपके हैं वो 43rd नंबर के साइट्स हैं। तो आप राज्य जान गए और कब हस्तगत किया गया? ये 2024 में ही लिया गया है। तो ये आप जान गए कि ये 24 में, ये 25 में। वैसे ही आप सारे साइट्स के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले किसको लिया गया और किस ईस्वी सन में और किस राज्य में वो साइट पड़ता है। ठीक है। एक और छोटी सी जानकारी, 43rd साइट्स और अब हो गए हैं 44। तो इसमें से अभी उसको तो आप रखिए, इसमें से आपके जो है 7 प्राकृतिक साइट्स आते हैं। 7 आपके प्राकृतिक हैं, 35 आपके क्या है? सांस्कृतिक हैं। 35 क्या है? सांस्कृतिक हैं। और एक आपका मिक्स्ड साइट था, मतलब मिसलेनियस। ठीक है, जिसमें कि आपका आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है और 2016 में इसको हस्तगत किया गया है। कब किया गया है? 2016 में। तो इतने साइट्स हैं। अब एक वो जुड़ा है, उसको आप किस में रख सकते हैं? सांस्कृतिक में या प्राकृतिक में। तो वो भी आपका जाएगा सांस्कृतिक में ही। तो अब 36 सांस्कृतिक हो गए हैं, 7 प्राकृतिक है और एक आपका मिसलेनियस है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नाम पे। तो पट्टदकल में, एक सेकेंड, ये पहले ये रहेगा आपका। सबसे पहले किसको लिया गया है यूनेस्को में? तो 4 साइट्स हैं जो सबसे पहले हस्तगत हुए हैं। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल। कहां पड़ता है? तो ये सारे के सारे आपके, आगरा फोर्ट आपका यूपी में है, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में और ताजमहल भी आपका आगरा यूपी में। सबसे पहली बार, वेरी फर्स्ट अगर यूनेस्को के अंतर्गत गए हैं तो पहली बार में कौन गए हैं? ये 4 साइट्स पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क का, जिसको कि ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ये 1984 में हस्तगत किया गया है। तो 1984 में कुल 2 साइट्स हस्तगत हुए हैं, यहाँ कुल 4। तो और एक आपके महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है तमिलनाडु में, रथ मंदिर कहते हैं जिसको। मोनोलिथिक टेम्पल्स होते थे, पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर। रामायण का दृश्य अंगीकृत किया गया है। बहुत सारे स्कल्पचर्स वहां आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपका मन मोह लेंगे। इनको लिया गया है 1984 में। तो 2 साइट्स उड़ीसा और तमिलनाडु कब आपको हस्तगत हुए हैं यूनेस्को में? तो 1984 में। बात करते हैं 1986 की। अगेन 4 साइट्स। गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। गोवा के जितने चर्च हैं सारे पर आपको पुर्तगालियों का प्रभाव दिखेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि सबसे पहले पुर्तगाली हमारे देश से गए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली
खाली भी किए थे हमारे देश को सबसे अंत में। और तो और 1509-10 के आसपास आपने सुना होगा कि गोवा पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। लंबा समय उन्होंने गोवा को दिया है और गोवा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर आज भी उन पुर्तगालियों के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो वहां के चर्च को यूनेस्को ने सुरक्षा के लिए 1986 में अपने अंतर्गत लिया। खजुराहो के जो मंदिर समूह है, जिसको कि एमपी में आप लोकेट देख सकते हैं, चंदेल राजाओं ने बनाया है ये, और इन्होंने 1986 में ये वाले मंदिर भी, यहाँ पर टोटल 85 मंदिरों का समूह है, जिसमें कंदरिया महादेव अपने आप में बहुत चर्चित मंदिर है। इसको भी 1986 में यूनेस्को में लिया गया है। हम्पी के जो स्मारक के समूह है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कही जाती है हम्पी, हम्पी के रूइंस कह लो, टूटे फूटे भग्न अवस्था में है अभी, लेकिन वो भग्न अवस्था ही इतनी सुंदर है, इतनी अलंकृत दिखती है, इतना खूबसूरत है कि पूछिए मत। उसको भी बचाया गया है, कर्नाटक में है आपका। 1986 में यूनेस्को ने अपने अंतर्गत इसको लिया। फतेहपुर सीकरी यूपी में है, 1986 में हस्तगत हुआ है। बात करते हैं 1987 में, देख लो आपके 3 साइट्स हैं, ठीक है। कुछ पार्ट्स 1987 में आती हूं धीरे धीरे। पट्टदकल में स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक में 1987। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र नासिक 1987 में, ये 2 साइट्स। और देखो ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, जो चोल काल में राजाओं ने बनवाया, जो शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे, है तो सारा मंदिर बृहदेश्वर वगैरह इनका तमिलनाडु में, कुछ को 1987 में और कुछ को 2004 में भी, लेकिन 1987 आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 1987 में हस्तगत किया गया है। सांची में, इसको ही याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। सांची का बौद्ध स्मारक स्तूप है सांची में, रायसेन जिले में, एमपी में पड़ता है। 1989 में इसको भी हस्तगत किया गया है। बुद्धिस्ट स्तूपा है, याद कर लो। हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली में है, 1993 में यूनेस्को के अंदर आया है, ठीक है। कुतुब मीनार के और उसके आसपास के जितने भी स्मारक आप मॉन्यूमेंट्स देखते हो दिल्ली में है। कुतुब मीनार परिसर में जब आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे चीज आपको दिखते हैं। कुतुब मीनार ऐसा तो है नहीं, आपको उसके आसपास जितनी चीजें हैं ना, वो परिसर पूरा का पूरा आपने अगर देखा होगा तो यूनेस्को में सब का सब आया है 1993 में, मतलब 2 साइट्स आपको मिलेंगे 1993 में। ये एक आपका हो गया 89 में। चलो अब बात करते हैं भारत का पर्वतीय रेलवे। नेचुरल साइट्स में आने वाला ये साइट पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश के रेंजेस में अलग अलग साल में लिया गया है। कब किसको लिया गया है वो मैंने क्रमवार लिखा है, आप क्रमशः इसको पढ़िएगा। 1999, 2005 और 2008 के अंदर लिया गया है। बोध गया का महाबोधि परिसर अलग हुआ है यूनेस्को में शामिल, और नालंदा रूइंस जो हैं, जो भग्नावशेष हैं, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया है, वो तो 2016 में लिया गया है। लेकिन वो परिसर जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उरुवेला नदी के किनारे, जहां आज भी वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर उनको एनलाइटमेंट मिली थी, उसको कब लिया गया है यूनेस्को में, तो 2002 में। याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको समझाया है। रूइंस 2016 में लिए गए हैं, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था। जहां बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 2002 में। भीमबेटका का रॉक शेल्टर आपने सुना होगा कि वीएस वाकड़कर साहब ने वो ढूंढा था। 500 से ज्यादा आपको चित्रित पहाड़ के पत्थरों पर चित्रित अलंकरण मिले थे, जो सोशल पिक्चर्स को डेपिक्ट करते हुए बनाया गया था। सोसाइटल पिक्चर्स को डेपिक्ट किया गया था, डेपिक्शंस थे उस पे। उन सारे पिक्चरों को यूनेस्को ने अपने अंदर हस्तगत किया, सुरक्षा संरक्षा दिया है। 2003 में एमपी में है वो साइट। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, महाराष्ट्र में है। 2004 में इसको यूनेस्को ने हस्तगत किया है। चलते हैं आगे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में। रेड फोर्ट दिल्ली में है, 2007 में आया है। जंतर मंतर जयपुर में है, जंतर मंतर जयपुर, ये दिल्ली वाला जंतर मंतर, जयपुर नहीं, ओहो ये गलत है, ठीक है। दिल्ली वाला जंतर मंतर जो है वो लिया गया है यूनेस्को में, यहां से ये हटा दो, ठीक है। 2010 में हस्तगत हुआ है। राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि राजस्थान में हैं, ठीक है, 2013 में हस्तगत हुए हैं। रानी की वाव या बावड़ी कह लो, जो कह लो, बावली बावड़ी,
रानी का वाव जो नोट पर भी आप देखते हो गुजरात में ही है, 2014 में हस्तगत हुआ है। नालंदा महाविहार जैसा मैंने आपको बताया था 2016 में लिया गया है, बिहार की साइट है। ले कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य जो है चंडीगढ़ में 2016 में ही यूनेस्को के अंदर आया है। अहमदाबाद ऐतिहासिक सिटी को गुजरात की सिटी है, 2017 में यूनेस्को ने अपने अंदर हस्तगत किया है। बात करते हैं मुंबई के विक्टोरियन और गोथिक आर्ट डेको इंसेम्बलम को। आर्ट डेको इंसेम्बलम क्या होता है? आर्ट डेको इंसेम्बलम मतलब वो गोथिक एक शैली होती है, कला शैली है, उसको भी बचाया जा रहा है, उसको यूनेस्को ने लिया है। मुंबई की है, मुंबई में है वो, आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेगा 2018 में। जयपुर सिटी जो राजस्थान में है ये 2019 में यूनेस्को में शामिल हुई है। काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय वारंगल काकतीय, ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है, रमप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, 2021 में यूनेस्को में आया है। धौलावीरा अ हड़प्पन सिटी, यू ऑल मस्ट नो कि धौलावीरा क्या है, बिष्ट साहब ने खुदाई कराई थी। हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की साइट है और सबसे ज्यादा मोस्ट फेवर्ड साइट है जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आने का रिकॉर्ड हुआ था 2025 में, अभी हालिया करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में है, 2023 में इसे यूनेस्को ने लिया है। होयसल मंदिरों का समूह कर्नाटक में है और 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। मोइदम मैंने आपको पढ़ाया था, अहोम राजवंश का टीला दफनाने की व्यवस्था, तो ये असम में है। टीला दफनाने की व्यवस्था मतलब मृतकों को, डेड बॉडी को दफनाया जाता था, ये 2024 में लिया गया है। 43rd साइट यही है आपका। और 44th मैंने आपको बताया था जो जुलाई 2025 में आपका जुड़ा है, कौन सा है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, वो मराठा सैन्य प्रशिक्षण। और कहाँ कहाँ है मैंने ये भी बताया है, 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में मराठा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिएगा, पहले पन्ने पर वही बताया गया है। चलते हैं आगे। ये आपके हो गए कुछ, क्या हो गए, ये आपके प्राकृतिक हैं, वो आपके थे सांस्कृतिक स्थल, ये आपके क्या है, प्राकृतिक स्थल हैं, ध्यान देना सब लोग। ये आपके 7 जो नेचुरल साइट्स मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1985 में लिया गया है। मानस वन्य जीव अभयारण्य भी असम में है, 1985 में ही यूनेस्को ने लिया। केवलादेव जहां 60% से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है, राजस्थान में है, 1985 में लिया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जहां वेस्ट बंगाल में है, ये भी 1987 में लिया गया है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, लेकिन दोनों को 2 बार में लिया गया है। नंदा देवी 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में हस्तगत किया गया है। पश्चिमी वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर ये रेंज जाता है, 2012 में यूनेस्को ने इसे अपने अंदर लिया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है और 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो 7 हुए कि नहीं, 3 3 6 1 7 हो गया। चलते हैं आगे। तो एक आपका यहाँ पे साइट नहीं है मुझे लगता है, मैं बता देती हूँ। एक साइट जो आपका मिक्स्ड है, मैंने वैसे आपको वेरी फर्स्ट पेज में बताया है, मिश्रित साइट जो आपका है वो नहीं था, क्योंकि आपने सारे वो पढ़ लिए, सांस्कृतिक पढ़ लिए, प्राकृतिक पढ़ लिए। मिश्रित साइट आपका एक ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कहाँ है भाई, सिक्किम में है और इसे 2016 में यूनेस्को ने अपने अंतर्गत शामिल किया है। तो ये आपके आज की जानकारी रही, आज का ज्ञान रहा बच्चे। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर मैं आपको सारे टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस दूंगी। आपको बस करना ये है कि क्लास, ये वाला छोटा वाला वीडियो भी आपको डेली लेना है, डेली देखना है। इसकी भी पीडीएफ अपलोड होती है, आपको मिल जाएगी हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल पर, और टेलीग्राम चैनल पे तो मैं नहीं देती हूँ इसका, लेकिन हाँ एग्जामपुर ऑफिशियल पे ये मिल जाएगा। और आप ये भी सजेशन कर सकते हैं ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जाके कि मैम अगला टॉपिक आप ये लेकर आना, इस टॉपिक में हमें कठिनाई हो रही है, तो विल डेफिनेटली डू दैट जैसा आप बोलोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही किसी शॉर्ट क्रिस्पी कंटेंट के साथ। जय हिंद।